चलो देखो 11th का फिजिक्स देखो। ठीक है, तो फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन एज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखो आ जाओ, फ्रिक्शन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखो। तो इसका पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। A force acting on body is said to be non-conservative if work done by force depend on initial and final position. ठीक है, तो देखो a force acting on a body is said to be non-conservative if work done by force depends upon initial and final position ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एज वेल एज पाथ टेकन ऑन द पाथ एडॉप्टेड। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का डायग्राम एक दिया है। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एम मास का, नाम ए दिया है। ये ऑब्जेक्ट है, उसका भी मास एम है, बी नाम दिया है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आगे मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे रहेगा, ये भी आगे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगा। ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये डिस्टेंस d कवर करता है तो वर्क डन क्या होगा, W1 इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू d। ठीक है, तो एंगल मान लीजिए cos ऑफ 180, तो cos 180 कितना होता है, माइनस होता है ना, तो ये माइनस FD W1 होगा। तो F अगर फ्रिक्शन है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस म्यू के लिख सकता हूँ ना, और K बोले तो रिएक्टिव फोर्स, तो वो आएगा mg इंटू डी। ये तो पता है ना तुम लोगों को, एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू आर बराबर है, यहाँ पे आर के जगह पे एम जी लिखा हूँ, इसलिए म्यू के इंटू एम जी इंटू डी आ गया, समझा ना। तो ये आपका वर्क डन आ गया फर्स्ट। सेकंड देखो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स मूविंग फ्रॉम बी टू ए, ये किसके लिए, ए टू बी मूव करेगा तब फ्रिक्शनल वर्क डन है। ठीक है, अगर वर्क डन बाई 2 लिखूंगा तो क्या आएगा, वर्क डन फॉर 2 एफ इंटू डी कॉस ऑफ 180, ये भी आएगा। तो कॉस 180 का वैल्यू भी सेम आएगा, W2 इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी, ठीक है, इंटू डिस्टेंस डी। तो नेट वर्क ड्यूरिंग द कंप्लीट ट्रिप क्या आएगा, अगर ए से बी गया और बी से ए आया, दूसरा डायग्राम मान लो डायरेक्शन ऑफ मोशन लेफ्ट हैंड साइड में है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है फॉर द सेकंड केस।
ठीक है, ये आपका बी है, ये ए है, मास एम है, तो ये ऐसे मूव करेगा तो फ्रिक्शन इसका ये साइड काम करेगा, राइट हैंड साइड। तो नेट वर्क डन दोनों को ऐड कर देना, इसको 1 को और 2 को, तो नेट वर्क डन तो W1 प्लस W2 आएगा ना, तो ऐड कर लो क्या आएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, सेम ही तो है, माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू डी माइनस म्यू के इंटू एम जी इंटू डी, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू के एम जी इंटू डी आ जाएगा, ये आपका नेट वर्क डन है। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां से अगर मैं थ्रो करूंगा तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर वापस आएगा ना, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा से फेंका हो, ठीक है, हैविंग यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को यू बोला है, तो उसको 2 पार्ट्स में रिजॉल्व करूंगा। तो देखो ये आपका u है और ये आपका थीटा है, ये आपका x है और ये y है। तो x को क्या बताया था तुम्हें, सटा कोस, u cos थीटा आएगा और ये क्या आएगा, u sin थीटा। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, बराबर है ना, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। तो जब मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करेगा वो, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 ना, तब वो नीचे आना चालू करेगा, ठीक है। तो देखो पहले 1 बाय 1 बताता हूँ, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया रिजॉल्व करने का। दूसरा देखो, अगर मैं इसका डिस्टेंस मेजर करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ux इंटू टी आएगा ना, डिस्टेंस साइज था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगा, x इज इक्वल टू ux इंटू टी, ये वाला डिस्टेंस कितना कवर करेगा, समझा। तो ux का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे निकाला हूं, u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी आएगा, बराबर है। अभी देखो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा अगर मैं, तो y एक्सिस पे आएगा ना वो, तो y इक्वल टू ये आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम लोग यूज करते हैं ना फॉर्मूला y s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे s के जगह पे y यूज करना और ये यू वाई इंटू टी यूज करूंगा और ये रेसिप्रोक -1/2 जी टी स्क्वायर होगा, सही था, ये समझो। ये ऊपर वैल्यू भेजूंगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा ना, तो ये नेगेटिव आएगा, समझा ना, और a की जगह पे g लिया हूं और ये वर्टिकल वेलोसिटी, याद क्लियर है। तो अभी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो y इक्वल टू, तो u y के जगह पे क्या लिखूंगा, जलस u sin थीटा, तो ये आ जाएगा u sin थीटा इंटू टी -1/2 जी टी स्क्वायर, याद क्लियर है। अभी देखो यहां से t का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, t इक्वल टू x/u cos थीटा है ना, तो ये है u cos थीटा, तो ये इक्वेशन सेकंड है आपका और ये थर्ड है, तो सेकंड का वैल्यू थर्ड में डालूंगा तो क्या मिलेगा, पुटिंग सेकंड इन थर्ड वी गेट, क्या मिलता है जी, y इक्वल टू u sin थीटा, t के जगह पे क्या लिखना है, बराबर x/u cos थीटा -1/2
जी, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर ना। तो y इक्वल टू यू कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है ना। यार क्लियर है। तो ये आपका पाथ मिल गया, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, तो ये दोनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को। तो देखो मैथ में हम लोग पढ़े थे ना, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पैराबोलिक इक्वेशन बोलते हैं, पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका मतलब देखो, तुम कोई भी ऑब्जेक्ट को एंगल थीटा से फेंकोगे तो ये भी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, समझे ना, 10th में पढ़े थे। तो देखो दो बार एक्स एक्सिस को कट करता है, इनिशियल पॉइंट पे फाइनल पॉइंट। तो अगर दो बार कट करेगा तो दो रूट्स आते थे ना, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का दो वैल्यू है। ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट या फ्लाइट टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है, ये पूरा टाइम कवर करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो ये काइनेमेटिक का इक्वेशन पता होगा ना, v इक्वल टू यू प्लस 80 वाला। तो जब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा 0, और ये क्या होगा तुम्हारा y एक्सिस ना, तो y एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, y एक्सिस वाला रहेगा। तो u साइन थीटा लेंगे और यहाँ आएगा माइनस ऑफ gt। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा पता चल जाएगा। तो कितना आएगा जी, u साइन थीटा इक्वल टू gt। तो g इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। तो जितना टाइम जाने में लगेगा उतना आने में भी लगेगा, तो इसको 2 टाइम्स कर दो, तो टोटल टाइम क्या होगा 2t। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2u साइन थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है ना। अभी देखो मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन्ड। हाँ जी, तो मैक्सिमम हाइट ये आपका है h, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी है। तो काइनेमेटिक का इक्वेशन ये वाला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh ना। तो फाइनल 0 ये कितना आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू g, और यहाँ पे h है तो h को निकाल लो, इधर ले लेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इक्वल टू h आएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, निकाल लिख लो। रेंज ठीक है, अगर ये x को मैं r ले लूं रेंज, तो ये कितना होगा डिस्टेंस x इंटू टोटल टाइम ना। तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड गुना टाइम ना, तो ux इंटू टोटल टाइम। तो ux का वैल्यू क्या है u cos थीटा, और टोटल टाइम कितना बताया था अभी, फॉर्मूला बताया था ना 2u sin थीटा बाई g। तो ये सॉल्व करो तो ये 2 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा बाई g हो जाएगा। जो मैथ्स पढ़े होंगे उनका एक फॉर्मूला पता होगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। इसको मैं बराबर sin 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको कंबाइन करके तीनों को क्या लिख सकता हूँ, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये रेंज का फॉर्मूला है, r क्या है रेंज। सर ऐसा पूछती ना रेंज कितना है। हाँ जी,
अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा ना। चलो नेक्स्ट देखो 63 एग्जाम्पल नंबर सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 207 पे दिया हुआ। क्या बोलता है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ वर्टिकल मोशन इज गिवन एज y इक्वल टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, a एंड b कांस्टेंट है एंड x एंड y वेरिएबल है। आर कांस्टेंट, x एंड y आर वेरिएबल, बराबर ना। तो इसको ट्रेजेक्ट्री मोशन से कंपेयर कर लो। फिर क्या दिया हुआ? y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना, ये आपका गिवन है। तो u का फॉर्मूला क्या बताया था? u इक्वल टू, अभी प्रूफ किया था ना, tan थीटा इंटू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ किया था ना फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऐसा है, उसका फॉर्मूला है u का ये। हाँ जी, तो कंपेयर कर लो। तो देखो, इसको जस्ट इसके नीचे लिख लो तो कंपेयर करने में इजी पड़ेगा ना। y इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो y तुम्हारा क्या है? u। ठीक है, लिख लो यहाँ पे कंपेयरिंग 1 एंड 2, फिर समझेगा इजीली। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो y इक्वल टू u लिख दिया। अभी देखो x x कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा। तो a इक्वल टू tan थीटा, बराबर ना। अभी देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका b आ जाएगा। तो b इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका b मिल जाएगा ना। ये समझा? तो अरेंज करना है तो अरेंज कर लो, इसको अरेंज करना है। इसको लिख देता हूं। ये तुम्हारा क्या है? b इक्वल टू जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो देखो, तो यहां से u स्क्वायर ले लो, u स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा? g। ध्यान से सुनो, अपने को बता रहा हूँ, फिर क्यों कर रहा हूँ ऐसा। u स्क्वायर बाई 2g को अरेंज करना है। तो u स्क्वायर को इधर लिया, g को नीचे लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा? b नीचे आएगा ना। ठीक है, 1 बाई 1 करता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो गए तो देखो u स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन b 2b cos स्क्वायर थीटा। ये समझा? सिर्फ u स्क्वायर को इधर लिया, b को नीचे लिया, तो u स्क्वायर बाई g इक्वल टू 1 अपॉन 2b cos स्क्वायर थीटा, बराबर है। अभी अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा ना। तो बस इतना ही किया, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना। चेक करना एक बार। हाँ, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। तो u स्क्वायर बाई 2g के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से ये ले लो, थर्ड इक्वेशन ले लो और ये फोर्थ ले लो, तो इसकी वैल्यू ये डाल सकता हूँ ना। तो h के जगह पे तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 4b cos स्क्वायर थीटा इनटू बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 4b, h का वैल्यू। अभी यहाँ से देखो, इसको अगर मैं tan स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b। तो h का वैल्यू ab के फॉर्म में लिखना था, इसलिए। समझा? चलो लिख लो। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन
ठीक है, एक का मोशन दूसरे मोशन के साथ कैसे रिलेट करते हैं उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो ध्यान से सुनो, ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करके बोलता हूँ। देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a है, ठीक है, तो इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या करूँ? ओके, मेरे को तो गर्मी लग रही। तो मान लो ये पोजीशन A से स्टार्ट हो रहा है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया हो, x एक्सिस पे टाइम t लिया हो। ध्यान से सुनो, x एक्सिस पे टाइम लिया हो, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया हो। x से पोजीशन से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट, a पॉइंट तक जाता है। उसी तरह से xp से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट p, ठीक है। जब दोनों इक्वल है तो देखो, ये जब भी मूव करेगा आगे की तरफ तो इनके बीच का जो ये पैरेलल लाइन है ना, वो हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इक्वल है दोनों का। इसका भी वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू भी सेम है। मान लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो दोनों का वैल्यू सेम है, va इक्वल टू vb। याद क्लियर है? अगर देखो, अगर एक का वेलोसिटी ज्यादा है दूसरे का कम है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से सुनो, if vb is not equal to va, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं vb का वैल्यू ग्रेटर देन va ले लेता हूँ तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, तो ये ग्राफ ऐसे होगा। तो ये मान लीजिए आपका x से है और ये यहाँ से स्टार्ट होता है xb, कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो, ठीक है। तो ये बाद में जाके इंटरसेक्ट कर देगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा था ना, समझा? इसलिए नेक्स्ट देखो, अगर डिक्रीजिंग होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, इसमें ये नहीं बताया, नेगेटिव वेलोसिटी नहीं बताया। हाँ देखो, अगर vb का वैल्यू लेस देन va है, मतलब va का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, तो x से अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला देखो, ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो ये तुम्हारा ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, समझा? ये है। याद क्लियर है? ये तो पहले 2 पॉइंट्स के बारे में हो गया, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं जब बॉडी मूव कर रहा होगा थीटा से तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 कंडीशन लिख। मैडम फ्लैप ऊपर ले लीजिए, ये लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना लड़ मत, ये रख ले, सोख लेगा। हाँ, फोन हटा। नहीं, इतना ही, जितना बता रहा हूँ। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, घबरा मत। ऐसे रखना तो ऑब्जर्व करेगा। 2 सेकंड शांत कर, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत बारिश में अरे हमको तो गर्मी लग रहा है यार। सर पंखा चालू कर दो, सर पंखा चालू कर दो। सर इतना थोड़ी है, तेरे को मॉम जैसे भाई मॉम अच्छा तो कभी अच्छा लगता है, कभी ठंडा लगता है, इधर बैठ जाते। सर इधर से आ ही रहा है, मैडम फ्लैप ऊपर ले लीजिएगा। तो सर उधर ही जाएगा ना फिर तो ऊपर जाता है। तो फ्लैप ऊपर है तो इधर जाना है। बंद कर दीजिए। सर सर हाँ। इसको आगे बिठाना मुझे। हो गया कोई बात नहीं। हो गया, बंद कर दिया। चलो लिखो जल्दी। भाई थोड़ा वो पेन भाई। कोई बात नहीं, ये लिख लो फटाफट, आगे बताता हूँ।
फिर मतलब सर ने तुम्हारा कैंप लिया ही नहीं। नहीं दिया, आई नहीं। फिर आज तो क्या मजा आया था स्कूल में। सर ये लोग हम पहले लोग आए 8:30 बजे गए, 10:30 बजे चले गए घर वापस नोट लेके सर से। और हम लोग 10 बजे, हम लोग 12 बजे गए। जब तक नोट का पूछना तो मैम ही आगे पीछे से मैथ्स की बोली कि चलो क्लास में। बाद में हाँ, कैसे आए पीछे से डरा दी। बोली कि तुम लोग क्यों यहाँ पर हो? तुमने बोला तो नहीं हम लोग आए थे निकल गए। कल पिटाई कर लो। कल तो जाना ही नहीं है। और वो टीचर से तब डर भी लगता है। एक बार वो नहीं सर बोली, ये उसने सब बोला था कि रिया सब लोग रुकना, लास्ट बच्चे के लिए सब निकल गए थे। कुछ लोग ने बता दिया भाई। सर वो बोलते कि 1 बजे तक रुको, मतलब 1 बजे तक रुको थोड़ा ज्यादा हो जाता है सर। तो वो नींद आने लगती है। और उस दिन तो हम लोग का 8 बजे से था। और मानती भी नहीं है। बाद में पूछ रही थी कि किसने मेरे मैसेज पे रिएक्ट किया। हाँ लोग तो भाई बहुत कॉमिक हो रहा है। अरे भाई वो इतना इसकी फीड देख के रो देगा भाई। कुछ भी आता है, कुछ भी तू सोच नहीं सकता ऐसी चीजें देख लीजिए भाई। हम लोग उसकी फीड में हम लोग बैठते नहीं और साइड में बीच और हम तो पीछे ये तो मेरे साथ बैठा है क्या कर रही है? क्यों पूछी? 417 हाँ। अबे किसका नाम है? आगे बढ़े जी। सानी हो गया तेरा पहुंच नहीं, पास मैं और के। रिया, मेरा ऐसे फोन, एक बाकी ही सबका सिंगल मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये तो कोच ने अबे सिंगल सिंगल बेंचेस को अपन हाँ, बहुत मारूंगी। वो तो मेरे हाँ साथ तो कल जितना वापस नहीं आता। हाँ मैं था पानी के करने घुस गई। अरे तूने खोला क्यों ना था वाटर? तो पी रही थी तो वो तो बोली। सर मैं एक फोन कर एक बार सकता तो मेरे हूँ? ऊपर कर जूस लीजिए। निकला था। उसने ये बोला थी। हाँ। सर एक मिनट। बुरा मान गई तो। हेलो नहीं सर, सही बात है। हाँ सर आपको फोन आया था मैं तो सो रहा था। हाँ 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 क्या कर रही है? भाई मेरे को देखो ना। हाँ ठीक है सर। सच में सही है। हाँ ठीक है सर। ये सच्ची बात है। मैं बोलने वाला था मैंने कहा छोड़ो भाई। अरे यार तू वहाँ पे से देख रही थी। मेरे को पानी पीना होगा ना, फिर तो मैं ध्यान में नहीं ये देख भाई। एक बार पता ना मेरे। हाँ तो मुझे लगा कि देख रही है तो अबे हल्की दूसरी वालों का करना है। ये सब चीजें लेक्चर बंक होते हैं और अपने लेक्चर में जरूरी बिल्कुल नहीं। तो आईपॉड पानी से क्या फर्क पड़ता है? तो अबे वो इक्विपमेंट लिस्ट है ऐसे ऐसे। तो इसका क्या है, मतलब न्यूमेरिकल्स में इसका क्या हुआ है? इसमें कि मतलब अगर सेम वेलोसिटी होगा तो ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। एजी का तो इंटरसेक्ट करेगा एक का वेलोसिटी ज्यादा कम रहेगा तो डिसेंडिंग तो ग्राफ बस एक ग्राफ याद रखना है, मतलब न्यूमेरिकल्स में इसका हेल्प नहीं है। बताता हूँ आगे। और वो बनाना शुरू करेगा। और वो साइकोलॉजी की टीचर पे ना मेक शिफ्ट है, वो मराठी टीचर है प्राइमरी। क्या नाम है सर? अरे पुलिस में वही बोलते रहते हैं कि मैं गुजराती मैटर को मराठा है। क्या हर दिन वही बोलते हैं। 7th पे वो सब है निष्णा स्वस्ति अनुष्ठे। हाँ नेक्स्ट चालू करो। अबे ध्यान से बी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वी भी है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए जो है वो ऐसे मूव कर रहा है एंगल बनाकर थीटा के साथ, वी है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे सीधा जा रहा हूँ और एक बंदा ऐसे टेढ़ा जा रहा है ऊपर ऐसे, ठीक है ना। ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है विद एंगल थीटा और ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो एक दूसरे का वेलोसिटी का रिलेशन कैसा आएगा, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस को अंदर ले लो,
मतलब सेम ही है दोनों का, ठीक है। तो देखो वेक्टर एडिशन से मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका ग्राफ बना लो, ये पॉइंट ए ले लो, ये आपका ऑब्जेक्ट VA जा रहा था ना विथ एंगल थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो ये माइनस VB आएगा ना, समझा, पहले समझ लो फिर लिखना। तो ये माइनस VB वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन कर दिया, ठीक है। और ये आपका रिजल्टेंट देगा वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। यहां तक क्लियर है? इसको और थोड़ा लंबा कर लो ताकि ये पैरेलल लाइन बना सके, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस VA है, तो ये भी तुम्हारा माइनस VA होगा ना, पैरेललोग्राम लॉ से ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं VAB तो कैसे निकालते हैं, दोनों को वेलोसिटी को ऐड करते हैं, तो VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर ना माइनस का, तो प्लस ही हो जाता है ना, मोड ले रहे हैं उसी में, 2 इंटू VA इंटू VB। तो देखो ये एकदम उल्टा कर दिया हूं, तो ये cos 180 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos, ठीक है। तो देखो एक मैथ में रूल है cos ऑफ 180 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट बराबर 0, ये 90 और ये 180, तो इसमें क्या होता है नेगेटिव होता है ना cos, तो माइनस थीटा आएगा, माइनस cos थीटा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कौन, cos, समझा। मैथ थोड़ा सा सीख लो बस। फिर ये वाला प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो ये अंडर रूट ऑफ VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA इंटू VB ना, cos ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो पहले। अभी देखो एंगल निकालना है अल्फा, तो अल्फा क्या है पता है, ये थीटा है, तो ये टोटल तुम्हारा 180 माइनस थीटा है ना, तो ये एंगल अल्फा लिया है, तो देखो तो tan अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू ये नेगेटिव डायरेक्शन में ना, तो ये हो जाएगा माइनस VB साइन ऑफ 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई, बताओ नीचे दोनों का एडिशन VA प्लस VB cos ऑफ बताता हूँ 180 माइनस थीटा, ये एंगल निकाल लेगा, तो एंगल निकालते हैं y एक्सिस अपॉन x एक्सिस आएगा ना, ये अल्फा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल क्या होता है, सामने वाला फिर डिवाइडेड बाय ये वाला, ये तुम लोग ये पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, VB, सर वेक्टर में भी पढ़ा था, हाँ, तो ये डिवाइडेड बाय VA, तो ये वाला क्या है तुम्हारा माइनस VB, और ये इसका उल्टा एंगल, ये y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस थीटा, फिर VA तो पॉजिटिव डायरेक्शन में किधर है VA, ये तुम्हारा VA था ना ये, और VB उसका नेगेटिव, तो माइनस VB cos 180 माइनस थीटा, तो इसको रिजॉल्व कर लो, तो tan अल्फा cos ये पॉजिटिव होता है ना, तो VB साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय VA, ये क्या होता है नेगेटिव ना, VB cos थीटा, तो ये इस तरह से अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल बताता हूँ इसका एप्लीकेशन।